नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पहले वीडियो में हमने 4 टीम्स की बात कर ली, जिन 4 टीम्स ने मतलब सारी टीम्स ने जो ऑक्शन से पहले अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया है। बवाल वाली ऑक्शन होने वाली है। हमने हरियाणा की बात की, हमने बंगाल वॉरियर्स की बात की, दबंग दिल्ली की बात की और गुजरात जायंट्स की बात की। इस वीडियो में अगली 4 टीम्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने खिलाड़ी रिटेन किए हैं या जो खिलाड़ी रिलीज किए हैं, क्यों किए हैं, किससे पूछ के, मतलब क्या सोच के किए हैं। कोचेस भी काफी सारे इस बार अदल बदल गए हैं, नए भी आए हैं, पुरानों की भी रिशफलिंग हुई है। तो सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की बात करूंगा, यूपी योद्धास की बात करूंगा, जेपीपी की बात करूंगा और तेलुगु टाइटंस की बात करूंगा इस वीडियो में। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। चलिए, सबसे पहली टीम जिसकी आज चर्चा करने वाला हूं, नाम है बेंगलुरु बुल्स। ये वो अनूठी टीम है जो पोडियम की हर पोजीशन देख चुकी है। ये चैंपियन भी रहे हैं, ये रनर्स अप भी रहे हैं, ये नंबर 3 भी रहे हैं, ये पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्सों में भी कई बार आ जाया करते हैं। बड़ी निराली टीम है। अब उधर आरसीबी और इधर बेंगलुरु बुल्स, मतलब एक ही राज्य, एक ही नगर से संबंध रखने वाली टीम्स हैं और दोनों का फैन बेस भी वैसा ही है। बड़ा लॉयल, बड़ा कट्टर, बड़ा अपनी टीम के साथ रहने वाला। ऑक्शन से कुछ महीने पहले इस टीम ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल चेंज किया। रणधीर सिंह सहरावत इकलौते कोच थे जो 11 सीजन तक लगातार एक ही टीम के साथ बने रहे। उनको उन्होंने इस बार अलविदा कहा। दोनों ने मिलकर आपसी बातचीत के जरिए अलग अलग रास्ते पकड़ लिए और वापस किसे लेकर आए? अपने ही लोकल बॉय, सन ऑफ द सॉयल, बीसी रमेश साहब को, जो जब टीम चैंपियन बनी थी सीजन 6 में तब भी टीम के कोच थे। रणधीर सिंह और बीसी रमेश दोनों टीम के कोचेस थे। उसके बाद रमेश साहब बंगाल वॉरियर्स में गए, उसके बाद पुनेरी पल्टन में गए, बंगाल के साथ जीते, पुनेरी पल्टन के साथ जीते, 3 अलग अलग टीमों के साथ जीत चुके हैं। अब उनकी अपने घर की टीम में हो गई है वापसी। तो बीसी रमेश साहब, कीर्ति जी, सीईओ मैडम और बेंगलुरु बुल्स तमाम फैंस को तो इस बात की पहले मुबारकबाद और शुभकामनाएं कि रमेश साहब के आने से आपकी टीम वापस ऊपर जाएगी। अब जो आपने खिलाड़ी रिटेन किए हैं मैं उसकी बात कर लेता हूं। पंकज ऑलराउंडर हैं, आपने रिटेन किए हैं। पिछले सीजन में 20 रेड और 5 टैकल पॉइंट लिए थे। लकी राइट कवर वाले खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं, 8 टैकल पॉइंट उनके नाम थे। आशीष मलिक एक रेडर हैं, रिटेन किए गए हैं। चंद्र नायक रेडर हैं, रिटेन किए गए हैं। उसके अलावा गणेश हैं, रेडर, रिटेन किए गए हैं। रविंद्र लेफ्ट के रेडर हैं, रिटेन किए गए हैं। दीपक शंकर लेफ्ट कॉर्नर हैं, इनको रखा गया है। और मंजीत ठाकुर राइट के रेडर हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा जानता हूं आपको याद होगा पिछले सीजन में यूपी कबड्डी लीग, तो ये मंजीत ठाकुर वही यूपी कबड्डी लीग के खिलाड़ी थे। पिछली बार भी बुल्स में साइन हुए थे, चोट आई थी तो खेल नहीं पाए थे। वैसे अच्छे रेडर हैं ये। रिलीज जो आपने किए हैं ना खिलाड़ी, ओहो हो, बवाल हो गया। प्रदीप नरवाल ऑक्शन वाले उसमें पूल में, नितिन रावल लेफ्ट कॉर्नर ऑक्शन में, सुरेंद्र साडे राइट कवर पाजी ऑक्शन में, सौरभ नांदल टीम की पहचान बन गए थे भाई राइट कॉर्नर वो ऑक्शन में, अजिंक्य पवार ऑक्शन में, जय भगवान ऑक्शन में, जतिन फोगाट ऑक्शन में। तो रमेश साहब क्या करना चाह रहे हैं? मैंने उनसे नहीं पूछा, मेरे अपने दिल की बात है। उनसे पूछूंगा, उम्मीद करता हूं जल्दी उनसे मुलाकात होगी, उनका कैंप कवर करूं या किसी तरह से उनका इंटरव्यू करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप नए सिरे से टीम को बिल्ड करना चाहते हैं। कोच कोई भी हो, हर एक कोच का एक कंफर्ट लेवल होता है किन्हीं खास खिलाड़ियों के साथ या किन्हीं खिलाड़ियों के साथ उसका कंफर्ट लेवल नहीं होता है। कबड्डी प्राइमरीली कोच का गेम है। चलते मैच में कोच इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, कैप्टन चलाता है, वहां भी कोच हालांकि बात करते रहते हैं, बट टीम बनानी है कोच ने। तो कोच का कंफर्ट लेवल जिन खिलाड़ियों के साथ है वो उन्हें ही अपने दल में शामिल करेगा। तो मेरा ऐसा अपना अनुमान है कि अब रमेश साहब अपनी टीम बनाना चाहते हैं। चाहे सौरभ नांदल हुए, नितिन रावल हुए, प्रदीप नरवाल तो चलिए 2-3 टीमों में से होकर आए हैं। जो टीम के कोर खिलाड़ी थे, नितिन, अमन, सौरभ नांदल, इवन महेंद्र सिंह, चलो जो यूपी योद्धास में चले गए थे, ये तमाम रणधीर सिंह जी के द्वारा पिक किए हुए खिलाड़ी थे, बढ़िया खिलाड़ी थे। अब हो सकता है कि इनको वापस ले आए रमेश जी, लेकिन ऑन द लुक ऑफ इट देखने में ऐसा लगता है कि रमेश जी अब अपनी टीम बनाना चाहते हैं उन खिलाड़ियों के साथ जिनके साथ उनका अपना कंफर्ट लेवल है। नंबर 2, 3 एफबीएम कार्ड हर टीम के पास होंगे, तो क्या आप प्रदीप नरवाल पे एफबीएम कार्ड उठाएंगे? मेरा कहां गया, चलो जहां भी है। पिछले सीजन में 111 रेड पॉइंट प्रदीप नरवाल ने लिए थे।
सौरभ नंदल पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, अंदर बाहर हुए थे, सिर्फ 35 टैकल पॉइंट थे। नितिन रावल बड़ा अच्छा सीजन रहा था, इनफैक्ट उनका अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन था, 74 टैकल पॉइंट उन्होंने लिए थे। मुझे लगता है कि कम से कम एक प्लेयर पे तो एफबीएम कार्ड आएगा, नितिन रावल पे तो आएगा। अब यह भी हो सकता है कि ये खिलाड़ी खुद ऑक्शन में चले गए हों कि भाई हमें इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना, हमें किसी और टीम में खेलना है। अभी तक रणधीर सिंह सिरावत साहब के बारे में कोई खबर नहीं है कि वो किस टीम के साथ जा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी जिस भी टीम के साथ अगर वो जाएं या जिस कोच के साथ वो सहयोग में काम करें उनके साथ ये प्लेयर चले जाएं, बट कम से कम एक एफबीएम कार्ड तो मुझे यूज होता दिख रहा है। मोटे तौर पे मुझे बेंगलुरु बुल्स इस बार रीबिल्ड होती हुई दिख रही है, जिसमें आपको कर्नाटका के कुछ एक खिलाड़ी ऑलरेडी रिटेन्ड लिस्ट में हैं, हो सकता है 2-3 खिलाड़ी और आए जो कर्नाटका से हों और जिनके साथ रमेश साहब का अपना कंफर्ट लेवल हो, या जो पुनेरी पल्टन में या जो बंगाल वॉरियर्स में उनके साथ काम कर चुके हैं। क्या मनिंदर सिंह आएंगे बेंगलुरु बुल्स में? क्या लगता है आपको? रिंकू और बलदेव की जोड़ी बहुत कमाल खेली थी बंगाल वॉरियर्स में रमेश साहब के साथ, क्या वो जोड़ी उसके बाद नजर ही नहीं आई? उसको लेकर आएंगे रमेश साहब? तो इस बात की प्रबल संभावना है कि बंगाल वॉरियर्स वाले या पुनेरी पल्टन वाले जो खिलाड़ी इनके साथ खेले हैं और जो उपलब्ध हैं ऑक्शन में, हो सकता है वो भी आ जाएं। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अगली टीम पे चलता हूं। यूपी योद्धाज, इनकी रिटेंशन लिस्ट है बड़ी कमाल की। सुमित सांगवान लेफ्ट कॉर्नर, पिछले सीजन में 72 टैकल पॉइंट रिटेन। आशु सिंह राइट कवर, पिछले सीजन में 37 टैकल पॉइंट रिटेन। हितेश कादियान, वो नितेश और हितेश की जोड़ी याद है ना आपको? तो हितेश राइट कॉर्नर, पिछले सीजन कमाल किया, 74 टैकल पॉइंट रिटेन। सुरेंद्र गिल साडेपा जी पिछले सीजन में बहुत नहीं खेल पाए थे इंजरीज की वजह से, 11 मैच में 43 रेड पॉइंट रिटेन। भवानी राजपूत, एक और लंबे टावर, पिछले सीजन में 150 के आसपास रेड पॉइंट रिटेन। गगन गौड़ा, कमाल का सीजन रहा था, 145 रेड पॉइंट रिटेन। शिवम चौधरी लेफ्ट के रेडर, 16 ही रेड पॉइंट थे रिटेन। साहुल कुमार राइट कॉर्नर, कुछ मैच खेले थे, 1 दर्जन पॉइंट लिए थे रिटेन। गंगा राम हैं लेफ्ट कवर रिटेन। केशव कुमार हैं रेडर, पिछले सीजन में 18 पॉइंट आपने लिए थे रिटेन। सचिन राइट कवर हैं, पिछले सीजन में 7 टैकल पॉइंट थे रिटेन। जयेश महाजन हैं डिफेंडर हैं, 1 ही टैकल पॉइंट रिटेन। और जतिन सिंह एक और राइट रेडर रिटेन। जसवीर सिंह जी, मतलब जसवीर सिंह जी के बारे में अब मैं क्या कहूं, उनसे कई बार मिला हूं, उनके साथ बैठ के मैंने मक्की की रोटी सरसों का साग भी खाया था उनकी एकेडमी में। बड़े प्यारे इंसान हैं और यूपी योद्धास की जो एक रणनीति रहती है बिल्कुल उसी ढर्रे पे चलते हैं, बहुत लंबे चौड़े परिवर्तन करते नहीं। तो आपने क्या किया, स्ट्रेटजी आपने क्या अपनाई है? उससे पहले रिलीज्ड प्लेयर भी जरा देख लीजिए। भरत हुड्डा पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं था, 102 रेड पॉइंट थे, ऑक्शन लिस्ट में डाल दिए गए हैं। महेंद्र सिंह लेफ्ट कवर, 28 टैकल पॉइंट, नरम गरम सीजन था, रिलीज। मोहम्मद रेजा कबूत रेहांगी, ईरान के डिफेंडर, रिलीज। उनके अलावा हरिंदर लेफ्ट कवर, ज्यादा खेले नहीं पिछला सीजन, रिलीज। रवि रिलीज्ड और हैदर अली इकरामी ईरान के रेडर रिलीज। तो जसवीर सिंह साहब बिल्कुल पानी की तरह साफ वो इंसान है और पानी की तरह साफ उनकी स्ट्रेटजी है। अपना सारा कोर रिटेन कर लिया, मतलब इस टीम में अगर आप कुछ ना भी जोड़ें तो भी ये टीम परिपूर्ण है। हाँ, कहने को आप एक लेफ्ट कवर अगर ले आएंगे तो आपकी टीम भली भांति जम जाएगी, मजबूत हो जाएगी। एक एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट रेडर आ जाए तो बहुत सारे जो राइट रेडर आपके साथ हैं वो भी मजबूती आ जाएगी। मतलब आपका 90-95% आपका काम हुआ है। तो कोच साहब करेंगे क्या हरिंदर पे या महेंद्र पे एफबीएम कार्ड दिखाएंगे या ओपन ऑक्शन में अगर वो मिलते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट कवर आपको अनुभवी चाहिए, क्या इन दोनों में से किसी एक की वापसी होगी? या जो आपके पास ऑलरेडी गंगाराम जैसे खिलाड़ी हैं या जो इनकी अकेडमी से खिलाड़ी यूपी योद्धाज वाले निकल के आते हैं उनमें से लेंगे? लेफ्ट रेडर कौन आएगा? क्या प्रदीप नरवाल वापस आ सकते हैं इसी टीम में? और कोच के साथ अच्छी बनती थी भाई, मैं प्रत्यक्ष देखकर आया हूं इनकी एकेडमी में, बड़ा सम्मान है प्रदीप की नजरों में कोचिस का और कोचिस की नजरों में प्रदीप का। यू नेवर नो। बस एक ही लेफ्ट रेडर और एक लेफ्ट कवर चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा इनको खर्चा ऑक्शन में करना नहीं है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट खर्चा, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं मिली है हमें कि कितना कितना पर्स रिमेनिंग है। वो खुद कैलकुलेट करने में कई हफ्ते लग जाते हैं, तो मैं इंतजार कर रहा हूं जरा ऑफिशियल पता लग जाए कि कितना कितना पर्स बचा है, तो फिर मैं आगे की कहानी भी आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम क्या कर सकती है। फिलहाल आगे चलता हूं, तीसरी टीम पे आते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स।
अभिषेक बच्चन की टीम, इस टीम की भी जो रिलीज लिस्ट है वो काफी रोचक है। पहले तो रिटेन्ड खिलाड़ियों की बात कर लूं। ऋतिक शर्मा राइट के रेडर, 4 रेड पॉइंट थे, रिटेन हुए हैं। साहिल सतपाल राइट के रेडर हैं, रिटेन्ड हैं। दीपक खत्री हैं, ऑलराउंडर, रिटेन्ड हैं। रेजा मीर बगेरी ईरान के लेफ्ट कवर, अब टीम के साथ लंबे समय से हैं, रिटेन किए गए हैं। 58 टैकल पॉइंट थे आपके। सोमबीर मेहरा राइट के रेडर हैं, 13 रेड पॉइंट थे, रिटेन किए गए हैं। अभिषेक केएस दूसरे जो लेफ्ट कवर, जो अक्सर 5-2 की फॉर्मेशन में 2 लेफ्ट कवर्स में खेलते थे, हालांकि 2 ही इनके टैकल पॉइंट थे पिछले सीजन, रिटेन किए गए हैं। रौनक सिंह राइट कॉर्नर हैं, पिछले सीजन 16 टैकल पॉइंट थे, रिटेन किए गए हैं। नितिन कुमार राइट कवर हैं, पिछले सीजन 1 टैकल पॉइंट था, रिटेन किए गए हैं। साहिल देशवाल लेफ्ट कवर, अयान कुमार लेफ्ट कॉर्नर, रिटेन किए गए हैं। रिलीज्ड लिस्ट, अर्जुन देशवाल, उनके अलावा अंकुश राठी टीम के लेफ्ट कॉर्नर। अब अर्जुन के नाम 225 रेड पॉइंट थे। अंकुश राठी तो सीजन दर सीजन अच्छा कर रहे हैं, 68 टैकल पॉइंट लेकर आए थे। सुरजीत सिंह हमारे राइट कवर दिग्गज, 39 टैकल पॉइंट वाले, वो भी रिलीज लिस्ट में हैं। आमिर हुसैन मोहम्मद मालिकी ईरान वाले रिलीज्ड हैं। आमिर वानी वो जो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं वो रिलीज्ड हैं। लकी शर्मा राइट कॉर्नर रिलीज्ड। अर्पित सरोहा रिलीज्ड। रवि कुमार, नीरज नरवाल ऑलराउंडर रिलीज्ड। अभिजीत मलिक, श्रीकांत जाधव दोनों रेडर रिलीज्ड। विकास कंडोला अनुभवी रेडर रिलीज्ड। धरणीधरन और नवनीत भी रिलीज्ड। अब रिलीज्ड के 2 कारण होते हैं, फिर से बता दूं। टीम अगर ना चाहे कि यह खिलाड़ी मैंने रखना है तो उसको रिलीज करती है। खिलाड़ी ना चाहे कि मैंने रिटेन होना है तो भी उसे रिलीज करना पड़ता है टीम को, क्योंकि खिलाड़ी की अगर ये सोच है कि मुझे रिटेंशन प्राइस से ज्यादा पैसा मिलेगा ऑक्शन में, तो भाई वो रिलीज होना चाहेगा। उसका पूरा हक है ज्यादा पैसे के पीछे ट्राई करने का, ऑक्शन में जाने का। अब कहानियां क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बाय द वे, टीम में नए कोचेज आ गए हैं। हमारे नरेंद्र रेडू साहब जो पटना के साथ पिछला सीजन बिता के आए हैं, टीम को फाइनल, युवा टीम को, एकदम इनएक्सपीरियंस टीम को जो फाइनल लेकर गए थे, तो दोबारा से तालियां। वो अब जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं। और अभी 1-2 हफ्ते पहले की खबर आई थी कि विनोद कुमार, वो जो पटना पायरेट्स में खेले थे, यू मुंबा में खेले थे, ऑलराउंडर, और मुझे याद है 2 मैचेस में तो उन्होंने हाई फाइव लगाए थे, वो ऑलराउंडर विनोद कुमार अचानक से कोच की भूमिका में अब नरेंद्र रेड्डू जी के साथ मिलकर काम करेंगे। और वही विनोद कुमार अभी बॉर्डर पे भी तैनात थे भाई। तो जल्दी आपसे मिलता हूं विनोद, और आपकी टीम के बारे में बात करता हूं। बात यहां है कि यहां पे होने क्या वाला है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है दोनों कोचेस की। आपको चाहिए क्या? 2 तगड़े रेडर तो कम से कम आपको चाहिए, क्योंकि जितने रेडर आपके पास उपलब्ध हैं उनमें से कोई भी फर्स्ट रेडर या सेकंड रेडर नहीं है। थर्ड रेडर के लिए भी अभी तक किसी का दावा मजबूत नहीं है। तो 2 या 3 तगड़े रेडर तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 3 डिफेंस की पोजीशन के खिलाड़ी चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर और राइट कॉर्नर। अब लेफ्ट कवर पे आपके पास अभिषेक और रेजा हैं, पर मोटे तौर पे तकरीबन पूरी टीम आपको नहीं बनानी है। तो ऑक्शन में कोचेस की नजरें कहां होंगी? अब नरेंद्र रेड्डू जी जिस पटना में काम करके आए हैं, उस पटना के रिलीज्ड प्लेयर्स पे क्या नरेंद्र रेड्डू साहब नजर रखेंगे? क्योंकि कंफर्ट लेवल उन खिलाड़ियों के साथ रेड्डू साहब का बना हुआ है, जिसमें गुरदीप हैं कवर के खिलाड़ी, देवांक दलाल भाई जो इनकी सरपरस्ती में स्टार बने थे, वो भी तो ऑक्शन टेबल में आएंगे, उन पे नजर हो सकती है। उसके अलावा शुभम शिंदे, मीतू, नीरज नरवाल पे आपकी नजर हो सकती है, जो कि आपकी टीम में थे जरूर लेकिन अब ऑक्शन टेबल में चले गए हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि सुरजीत जैसे खिलाड़ी पे, लकी शर्मा जैसे खिलाड़ी पे, अंकुश राठी जैसे खिलाड़ी पे आप एफबीएम कार्ड जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि डिफेंस में अगर वही मजे हुए खिलाड़ी आए तो फायदा होता है। दिखाना तो अर्जुन देशवाल पे भी चाहेंगे, लेकिन 2 बातें हैं कि क्या जब अर्जुन की बारी आएगी आपके पास पैसा कितना रहेगा, और नंबर 2, क्या कोच का कंफर्ट लेवल अर्जुन के साथ है? वो हमें नहीं पता, लेकिन 1 या 2 एफबीएम कार्ड मुझे लगता है कि डिफेंडर्स पे जरूर होंगे। अर्जुन पे भी होने की संभावना पूरी है। आखिरी टीम पे आइए, तेलुगु टाइटंस, जिसके कोच के हुड्डा जी पिछली बार पहली मर्तबा इस टीम में गए थे। टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी आपने रिलीज कर दिए। रिटेन किसे किसे किया है हुड्डा साहब ने? चेतन साहू रेडर हैं, सिर्फ 3 रेड पॉइंट लिए थे। नितिन लेफ्ट के रेडर हैं, 2 पॉइंट लिए थे। रोहित सिंह हैं ऑलराउंडर। प्रफुल्ल जावरे लेफ्ट के रेडर हैं, पिछले सीजन में 8 रेड पॉइंट थे। अजीत पवार आपके स्टार लेफ्ट कवर थे पिछले सीजन, 54 टैकल पॉइंट, वो रिटेन हुए हैं। सागर आपके राइट कवर, पिछले सीजन 41 टैकल पॉइंट थे, वो रिटेन हुए हैं। शंकर गदई
राइट कॉर्नर खेलते हैं, पिछले सीजन 16 टैकल पॉइंट थे, वो रिटेन हुए हैं। उसके अलावा अभी दुहन राइट कवर रिटेन हुए हैं, बंटू मलिक लेफ्ट कवर वो रिटेन हुए हैं, और अंकित जो कि आपके लिए लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे, 45 टैकल पॉइंट लिए थे, वो रिटेन हुए हैं। रिलीज पवन सहरावत हुए हैं, रिलीज विजय मलिक हुए हैं, संजीवी हुए हैं, अमित कुमार हुए हैं, मिलाद जब्बारी हुए हैं, उनके अलावा मोहम्मद मालक हुए हैं, मंजीत शर्मा हुए हैं, कृष्ण ढुल हुए हैं, क्यों हुए हैं मुझे नहीं पता, आशीष नरवाल और ओंकार पाटिल हुए हैं। तो हुड्डा साहब को चाहिए क्या? देखिए, अगर आप इस डिफेंस में कोई भी एक खिलाड़ी ऐड ना करें तो भी ये डिफेंस आपके पास पूरा है। अजीत पवार, सागर आपके पास कवर हैं, शंकर गदई और अंकित आपके पास कॉर्नर हैं। तो हो सकता है कि आप ओपन ऑक्शन में या एफबीएम कार्ड दिखाकर कृष्ण ढुल को वापस ले आइए, तो एक और आपके पास वो राइट कॉर्नर आ जाएगा जो पिछले सीजन खेला था। तो लाइक फॉर लाइक आपका पिछले सीजन वाला डिफेंस बन जाएगा। चाहिए आपको रेडर, क्योंकि रिटेन्ड रेडर में कोई भी बहुत अनुभवी नहीं है। तो पवन पे एफबीएम कार्ड मान के चलिए, या ओपन ऑक्शन में आए, एफबीएम में आए। विजय मलिक, मंजीत शर्मा, नवीन कुमार मुझे एक खिलाड़ी लग रहे हैं जो यहां आ सकते हैं, क्योंकि नवीन कुमार सबसे पहली बार के हुड्डा साहब की सरपरस्ती में ही दबंग दिल्ली में स्टार बने थे। कंफर्ट लेवल, आज का ऑपरेटिव शब्द है कंफर्ट लेवल। तो क्या नवीन और पवन हमें एक टीम में देखने को मिलेंगे? इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट मोटे तौर पे बात यह है कि बहुत सारे रेडर्स की शॉपिंग करनी है हुड्डा साहब को, और मुझे शॉपिंग करनी है अपनी, क्योंकि अगले वीडियो की तैयारी करनी है। तो अपने विचार इन चारों टीम्स के बारे में नीचे जरूर बताइए। अगले वीडियो में आखिरी 4 टीम्स की बात करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।